प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के निमित्त आनुवंशिकता पाठ से ये है मेंडल के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का आगे बढ़ना, यह आनुवंशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का आगे बढ़ना, ये आनुवंशिकता कहलाता है। यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि वो लक्षण कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता संबंधी अध्ययन करते हैं, वह जेनेटिक्स कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी अपने जो विचार दिए, उन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। आमतौर पर मेंडल ने अपने नियम कुछ प्रयोगों के आधार पर किए और यह प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे पर किया। हरी मटर को लिया, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। और हरी मटर को क्यों लिया? क्योंकि हरी मटर जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरे, इसमें विभिन्न लक्षणों वाले पौधे आसानी से मिल जाते हैं, तो कम समय में और अध्ययन का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि मेंडल ने हरी मटर को अपने प्रयोग के लिए लिया। हरी मटर को प्रयोग में लिया और उसके इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर अपना कार्य किया। 7 जोड़ी विभिन्न लक्षण, जैसे तने की लंबाई, फली का रंग, फली का आकार, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली की स्थिति। तो इस प्रकार से विभिन्न विपरीत लक्षणों को उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया और उसके आधार पर मेंडल ने 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिसे हम मेंडल के नियम कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल के नियमों पर ही फोकस करेंगे, अन्य चीजों पर अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से 3 नियम दिए। मेंडल के ये नियम हैं। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। नंबर 1, प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मेंडल का पहला नियम, यानी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए,
इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो यहां पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया, इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब कि किसी एक लक्षण को लेकर के जब एक लक्षण के दो विरोधी रूपों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो एक संकर संकरण कराने में क्या 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 कहा कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, यानी लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी लक्षण है और दूसरे अप्रभावी लक्षण है। तो आमतौर पर जो लक्षण अगली पीढ़ी में स्पष्ट रूप से अपना आकार लेते हैं, यानी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण मौजूद तो रहते हैं लेकिन अपना प्रभाव दर्शित नहीं करते, उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे जाना, ठीक है, वो भी कब? प्रथम पीढ़ी में। ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल का ये कहना था कि अगर दो विरोधी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे और यही नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि एक डोमिनेंट रेड आरआर क्रॉस और रिसेसिव माने अप्रभावी सफेद आरआर के साथ क्रॉस कराया गया। ठीक है, ये लाल रंग का और ये सफेद रंग, ठीक है, और इनके बीच में लाल और सफेद रंग का पुष्प मटर में, तो इनके बीच में अगर ये क्रॉस कराया गया। अच्छा, ये आरआर क्या है? ये एक्चुअली हर गुण के दो जीन होते हैं जो विरोधी जीन हैं, और जब दोनों विरोधी जीन एक समान होते हैं तो वो शुद्धता होती। तो सबसे पहले शुद्ध लाल लिया गया, शुद्ध लाल, और यह है शुद्ध सफेद। तो शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के बीच, यानी यहां पर देखिए कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है और यहां पर कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए ये टोटली जो है डोमिनेंट कैरेक्टर का प्योर है शुद्ध लाल, और ये प्योरिटी का ही है, रिसेसिविटी की है। तो यहां पे जब आपस में क्रॉस कराया गया तो जो पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आई, फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस होता है तो ये देखिए क्या स्थिति आती है। ये फर्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हैं ये दोनों के लक्षण आ जाते हैं, यानी यहां से भी, इस आर से भी, ये देख लीजिए ये आया, और रिसेसिव वाला भी इसमें आया, दोनों ही कैरेक्टर आए, लेकिन शो कौन सा होगा? शो जो होगा वो डोमिनेंट रेड, यानी लाल रंग का जो लक्षण है ये प्रभावी होगा, ये दिखाई पड़ेगा, और जो सफेद वाला लक्षण था ये मौजूद तो है लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो यहां पर ये जो चीज है ये बन जाएगा संकर, यानी ये जो बीज बनेगा ये बीज कैसा बनेगा? संकर बीज बनेगा। यानी यहां पर ये कैसा था? शुद्ध था, लेकिन अलग अलग थे, और यहां पर आपस में संकरण होने से क्रॉस ब्रीड बन गया, संकर प्रजाति बन गई, लेकिन इसका जो लक्षण नजर आएगा वो कैसा आएगा? वो जो डोमिनेंट था यानी प्रभावी लक्षण था वो नजर आएगा। तो उसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं पृथक्करण का नियम। नंबर 2, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है
कि जब मेंडल ने एक जोड़ा विपरीत आनुवंशिक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, आपने देखा था कि क्रॉस कराया था, प्रथम पीढ़ी में उन्हें प्रभावी लक्षण दिखाई दिया। और ये जो प्रभावी लक्षण दिखाई दिया ये क्या था? ये था प्रभाविता का नियम, ये था प्रभाविता का नियम। लेकिन प्रथम पीढ़ी के दोनों प्रकार के लक्षण उपस्थित थे जो कि सेल्फ क्रॉस के बाद। अब यहां पे क्या था, ये जैसे फर्स्ट जनरेशन में दोनों लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन ये दोनों लक्षणों के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा यानी स्वपरागण होगा तो एक दूसरे को बिना दूषित किए हुए अलग हो जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी में यह बात दिखाई देती। अगर प्रथम पीढ़ी के हाइब्रिड बीज को सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत कार्य किया जाए तो जो द्वितीय पीढ़ी आती है, द्वितीय पीढ़ी में ये अलग अलग वाले जो लक्षण थे ये फिर से अलग हो जाते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन थी, आइए इस चित्र से समझते हैं। यहां पर ये शुद्ध लाल था, ये शुद्ध सफेद था। फर्स्ट जनरेशन में प्रभाविता का नियम दिखाई देता है, ये संकर क्रॉस है। लेकिन जब इसके साथ में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेकेंड जनरेशन जो द्वितीय पीढ़ी है, उस द्वितीय पीढ़ी में आप ये देख रहे हैं कि यह यदि 4 बीज हुए तो 4 में से आप देख रहे हैं ये वापस आ गया। कहां से? ये देखिए, जो शुद्ध था प्योर रेड, वो प्योर रेड यहां पे आ गया। प्योर व्हाइट जो था वो प्योर व्हाइट के रूप में आ गया। और ये दो चीजें आप देख रहे हैं, ये दो, ये कहां से आ गए? ये संकरण, यानी जो फर्स्ट जनरेशन का था हाइब्रिड था, तो ये दो केस हाइब्रिड के आए। लेकिन यहां पर क्या है, ये तो रेड है, ये हाइब्रिड रेड है, ये भी हाइब्रिड रेड है, और ये प्योर व्हाइट है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यह भी रेड है, यह भी रेड है, और यह भी रेड है, और ये केवल एक व्हाइट है। यानी कि द्वितीय पीढ़ी में तीनों प्रकार की लक्षण आएंगे, मगर फिर भी लाल रंग का जो पुष्प है वो इन 3 में दिखाई देगा, एक में नहीं दिखाई देगा। तो ये जो सेकेंड जनरेशन है, F2 जनरेशन, इसमें पृथक्करण का नियम लागू होता है। यानी मूल जो हमारा लक्षण था वो लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अलग हो गया है, और इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फर्स्ट जनरेशन में प्रभाविता का नियम, सेकेंड जनरेशन में पृथक्करण का नियम।